Assalamualaikum class. Hope so you are all doing well. Today we will solve exercise 1.1 question number 2. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 है रिप्रेजेंट द नंबर फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन, यानी कि हमें इन नंबर्स को नंबर लाइन पे ज़ाहिर करना है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 2 जो है इसका आंसर हमारे पास क्या आता है 1.4 जब हम लेते हैं। ठीक है, आप कैलकुलेटर से ले सकते हैं। सबसे पहले हमने नंबर लाइन ड्रा की है, राइट साइड पे हमने पॉजिटिव नंबर लगाने होते हैं और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर। अब हमारा स्क्वायर रूट 2 कहाँ पे आ रहा है 1 के बाद 4 पॉइंट पे। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे 0 के बाद आएगा 1, 1 के बाद हमने 4 पॉइंट लगाए और यहाँ पे हमने ज़ाहिर कर दिया कि हमारा स्क्वायर रूट 2 आ रहा है। सिंपली बस आप लोगों ने नंबर लगाने हैं और जहाँ पे ये नंबर आ जाए वहाँ पे आपने आंसर अपना लिख देना है कि ये हमारा यहाँ पे आता है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 जो है वो जब हम इसको लेते हैं तो वो आंसर आता है 1.7, यानी कि 1 के बाद 7 पॉइंट। ये भी पॉजिटिव नंबर है इसलिए ये भी राइट साइड पे ही आएगा। 0 लगाया सेंटर में, लेफ्ट साइड पे हमने नेगेटिव नंबर लिखे और राइट पे पॉजिटिव लिखे। उसके बाद हमने 1 के बाद 7 पॉइंट गिन लेने, जहाँ पे ये 7 पॉइंट पूरे हो जाए वहाँ पे हमारा नंबर जो है अंडर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, सिंपली बस आप लोगों ने इस तरह क्वेश्चन को नंबर लाइन पे ज़ाहिर करते जाना है तो आप लोगों का क्वेश्चन सोल्व, और कुछ भी नहीं करना इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 4 और 1/3। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करना है 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले 12 आ जाएगा, उसमें हमने 1 को प्लस कर देना, तो ये क्या हो जाएगा 13/3। नीचे वाला नंबर वैसे ही आ जाता है, आप लोगों को पता ही होगा। अब उसके बाद है 13 को हमने 3 से डिवाइड किया तो ये हमारा आंसर क्या आएगा 4.3। यानी कि हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन है 4 1/3 जो है वो 4 के बाद 3 पॉइंट पे आएगा। ठीक है, हमने हल करके देख लिया। अब हमने सबसे पहले नंबर लाइन ड्रा करनी है। इसकी लेफ्ट साइड पे हमने नेगेटिव नंबर ड्रा किया और राइट साइड पे हमने पॉजिटिव नंबर ड्रा किए। ठीक है, उसके बाद हमने 4 के बाद 3 पॉइंट पे हमारा नंबर ड्रा कर देना कि 4 1/3 जो है हमारा 4 के बाद 3 पॉइंट पे आता है। ये जी हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने खुद करना है, ये आप लोगों के लिए टास्क है। अगर आप लोगों से हल नहीं हुए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वो भी आप लोगों को करवा दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने ट्राई करने हैं, ये इतना टफ नहीं है, तो आप लोग ये खुद भी कर लेंगे। ठीक है, करने से ही आएगा, तो आप लोगों ने ज़रूर कोशिश करनी है। उसके बाद कुछ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें हमने क्या करना है एक्सप्रेस करना है फॉलोइंग रेशनल नंबर पी ओवर क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है 0.4 के ऊपर बार लगाई हुई है। ठीक है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है कि 4 के ऊपर लाइन है। इसका मतलब क्या है कि 4 जो है वो अपने आप को रिपीट करेगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है इसको लेट कर लेना है कि ये जो हमारा नंबर है ना ये 0.44 है और ये इक्वल है x के। ठीक है, अब हमने क्या करना है दूसरे पॉइंट में मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड को 10 से। ठीक है, लेफ्ट साइड को भी राइट साइड को भी। ठीक है, तो ये x को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 10x हो जाएगा और यहाँ पे जो है 0.44 को हमने मल्टीप्लाई किया 10 से तो ये 4.44 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है पहले x को हमने इक्वेशन 1 का नाम दे देना है, दूसरी को हमने इक्वेशन 2 का नाम दे देना है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है सब्ट्रैक्ट करनी है इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी कि इस इक्वेशन में से ये पहली वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, अच्छा जी 10x में से 1x माइनस किया तो 9x आ जाएगा। 4.4 में से हमने 0.44 को माइनस किया तो ये 4 आ जाएगा। यहाँ पे जो 9 है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 4/9 हो जाएगा। ये आ गया हमारा x का आंसर, ये ही हमारा फाइनल आंसर है। ओके जी क्लास, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। पार्ट 2 क्या है 0.37। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करना है 37 भी अपने आप को रिपीट कर रहा है क्योंकि इसके ऊपर भी बार है। तो हमने सबसे पहले लेट कर लेना है कि ये इक्वल है x के, x इज़ इक्वल टू 0.37 37 एंड 37। ठीक है, इसको हमने नाम दे देना है इक्वेशन 1 का। उसके बाद हमने क्या करना है दूसरा पॉइंट हमने करना होता है कि मल्टीप्लाई करना होता है इसको
100 से, ठीक है। 100 से क्योंकि हमने पहले पार्ट में तो 10 से मल्टीप्लाई किया है और दूसरे में हम 100 से करें। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर तो हमारा पॉइंट के बाद एक नंबर होगा तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर 2 नंबर होंगे तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह अगर यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 नंबर होंगे तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमने 2 पॉइंट हैं, क्योंकि इसके बाद 2 नंबर हैं पॉइंट के बाद, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा x जो है वो 100x हो जाएगा, और 0.37 क्या हो जाएगा 37.37 एंड 37, और इसको हम क्या नाम देंगे? इक्वेशन 2 का। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है? इक्वेशन 2 में से हमने जो है इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना होता है। यहाँ पे हमने क्या किया? इक्वेशन 1 को जो है सब्ट्रैक्ट कर लिया है इक्वेशन 2 को में से, यानी कि 100x में से 1x माइनस किया तो 99x आ जाएगा, और इसी तरह 37.37 में से माइनस किया 0.37 को तो ये 37 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 99x आ रहा है और यहाँ पे हमारा 37 आ रहा है। अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना x के साथ, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, ठीक है। 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था और इधर जाके डिवाइड हो गया, और यही हमारा, क्योंकि x की वैल्यू आ गई है, फाइनल आंसर भी हमारा यही है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने इसका भी नेक्स्ट पार्ट खुद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया है। अगर आप लोगों से नहीं होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन आपसे ना हो वो आपको करवा दिया जाएगा। लेकिन अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन जो है वो सेम है, एक ही मेथड से होने हैं, और आप लोगों को बार बार करवा दिए, बार बार बता दिया हर स्टेप, ठीक है, क्लियरली बताया है। लेकिन फिर भी अगर कोई पॉइंट मिस होता है या फिर आप लोगों को समझ नहीं आती है तो आप लोग पूछ लीजिएगा और इसको प्रैक्टिस करिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने किया क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एक्सरसाइज 1.1 का। नेक्स्ट हम करेंगे अब 4 एंड 5। इसी के साथ ये वीडियो होती है एंड अल्लाह हाफिज़।